सांसों की आवाज सुन रहे हैं आप? यह आवाज उस इंसान की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दौड़ने में गुजार दी। कभी मेडल जीतने के लिए, तो कभी पुलिस की गोलियों से बचने के लिए। एक आदमी जिसके गले में सुबह फूलों की माला होती थी और शाम को पुलिस का वारंट। एक फौजी जिसका नाम रिकॉर्ड्स बुक में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और पुलिस की फाइलों में लाल स्याही से। चंबल के बीहड़ ने हजारों डकैत पैदा किए, मान सिंह, मलखान सिंह और फूलन देवी। लेकिन वो डकैत नहीं था, वह बागी था। नाम सूबेदार पान सिंह तोमर। नमस्कार, मैं हूं सत्यम वर्मा और आप सुन रहे हैं क्राइम लाइन रेडियो। आज हम किसी अपराधी की कहानी नहीं सुना रहे, आज हम उस सिस्टम की कहानी सुना रहे हैं जिसने देश के एक एथलीट को बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह रेस मौत की फिनिश लाइन पर ही खत्म होगी। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव भिडोसा से। साल 1932। तोमर वंश के एक किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। लंबा कद, गठीला बदन और आंखों में एक अजीब सी जिद। पान सिंह। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही पान सिंह ने वो रास्ता चुना जो उस वक्त हर बहादुर नौजवान का सपना था, भारतीय सेना। 1949 में वो बंगाल इंजीनियर ग्रुप में भर्ती हुई, लेकिन पान सिंह को बंदूक से ज्यादा खाने से प्यार था। फौज में भर्ती होने का एक बड़ा कारण यह भी था कि वहां रोटियां गिनकर नहीं मिलती। उनकी खुराक इतनी थी कि मेस का कुक भी परेशान हो जाता था। एक दिन कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें रोटियां ठूसते हुए देख लिया। ऑफिसर ने कहा, जवान, इतना राशन खाते हो तो दौड़ते क्यों नहीं? कल से ग्राउंड पर मिलो। और यहीं से शुरू हुआ दौड़ का वो सफर। पान सिंह ने जब ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया तो लगा जैसे उनके पैरों में पहिए लगे हों। 3000 मीटर की बाधा दौड़ यह सबसे मुश्किल दौड़ मानी जाती है। इसमें सिर्फ दौड़ना नहीं होता, बाधाओं को कूदना होता है, पानी के गड्ढों को पार करना होता है। और पान सिंह बाधाओं को पार करने के लिए ही पैदा हुए थे। साल 1958, टोक्यो, जापान, एशियन गेम्स। स्टेडियम खचाखच भरा था। भारत की जर्सी पहने पान सिंह ट्रैक पर खड़े थे। पिस्तौल चली, धाए। पान सिंह चीते की रफ्तार से दौड़े। जापानी, चीनी, कोरियाई सब पीछे छूट गए। हालांकि उस रेस में वो मेडल से चूक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद इंडियन नेशनल गेम्स। पान सिंह ने 3000 मीटर की बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। और सिर्फ जीता नहीं, नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 9 मिनट 2 सेकंड। यह रिकॉर्ड 10 साल तक कोई माइका लाल नहीं तोड़ पाया। पान सिंह अब सूबेदार पान सिंह बन चुके थे, सेना का गौरव, देश का हीरो। उन्हें लगा कि जिंदगी सेट है। रिटायरमेंट के बाद घर जाएंगे, खेती करेंगे और इज्जत की रोटी खाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत में इज्जत की रोटी नहीं, बल्कि बीहड़ की धूल लिखी थी। साल 1977। पान सिंह रिटायर होकर अपने गांव बिडोसा वापस आए। हाथ में पेंशन के कागज, संदूक में मेडल और दिल में सुकून। लेकिन गांव तो जैसे वहीं रुका हुआ था जहां वो छोड़ कर गए थे। जमीन का विवाद। गांव में एक दबंग था, बाबू सिंह। वह पान सिंह का ही रिश्तेदार था, लेकिन लालच ने रिश्तों का गला घोट दिया था। बाबू सिंह ने पान सिंह की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया था। पान सिंह फौजी थे, अनुशासन वाले आदमी। उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया। वह कलेक्टर के पास गए, वह एसपी के पास गए। साहब, मैं सूबेदार पान सिंह हूं, देश के लिए दौड़ा हूं। ये मेरे मेडल हैं, मेरी जमीन वापस दिला दीजिए।
लेकिन उस कुर्सी पर बैठे अफसरों को मेडल नहीं, रिश्वत की चमक दिखाई देती थी। पान सिंह को धक्के मारकर दफ्तरों से निकाल दिया गया। और फिर वो काली रात आई। बाबू सिंह के गुंडों ने पान सिंह के घर पर हमला कर दिया। सिर्फ हमला नहीं, उनकी 90 साल की बूढ़ी मां को बेरहमी से पीटा गया। जब पान सिंह घर पहुंचे तो मां जमीन पर पड़ी कराह रही थी। मां ने कांपते हुए ओठों से कहा, पान सिंह, तू कैसा फौजी है जो अपनी मां को नहीं बचा सका, वो देश को क्या बचाएगा। उस वाक्य ने एथलीट पान सिंह को मार दिया। उसकी जगह जन्म हुआ बागी पान सिंह तोमर का। पान सिंह ने अपनी पुरानी बंदूक निकाली, वही बंदूक जिससे वो चिड़ियों का शिकार करते थे। वह बाबू सिंह के घर गए। कोई चेतावनी नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ गोलियां। बाबू सिंह और उनके 3 साथियों को दिन दहाड़े भून दिया गया। यह पहला गुनाह था, यह पहली हत्या थी। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस की जीप का सायरन सुनाई देने लगा था। पान सिंह ने अपने बेटे और भतीजे को साथ लिया और कूद गए उस नदी में जिसका पानी बागियों की प्यास बुझाता है, चंबल नदी। चंबल, यहां कानून की धाराएं नहीं चलती। यहां .303 राइफल की गोली फैसला करती है। जब पान सिंह बीहड़ में उतरे तो वहां पहले ही कई गिरोह सक्रिय थे। लेकिन पान सिंह, वो अलग थे। उनके अंदर का सूबेदार अभी भी जिंदा था। उन्होंने अपना खुद का गिरोह बनाया, लेकिन उनके गिरोह का एक उसूल था, औरत और बच्चों पर हाथ नहीं उठाना, गरीबों को नहीं लूटना, और सबसे बड़ी बात, वे खुद को डकैत नहीं मानते थे। पान सिंह अक्सर कहते थे, बीहड़ में तो बागी मिलते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। उनका गिरोह फिरौती लेता था, लेकिन सिर्फ अमीर व्यापारियों और भ्रष्ट ठेकेदारों से। वे चिट्ठी लिखते थे, बकायदा लेटर पैड पर, 10 लाख रुपए भिजवा देना, वरना अगली गोली का निशाना तुम्हारा सिर होगा। पुलिस पान सिंह से खौफ खाती थी। क्यों? क्योंकि पान सिंह के पास फौज की ट्रेनिंग थी। उन्हें पता था कि एम्बुश कैसे लगाना है। उन्हें पता था कि जंगल में कैसे छिपना है। वह पुलिस की रणनीति को पहले ही समझ जाते थे। उनकी मुखबिरी का नेटवर्क पुलिस से भी तेज था। गांव का हर बच्चा, हर चरवाहा पान सिंह का जासूस था। पुलिस जिस रास्ते से आती, पान सिंह को पहले ही खबर मिल जाती थी। और भागने में तो उनका कोई सानी नहीं था। जो आदमी बाधा दौड़ का चैंपियन हो, उसके लिए बीहड़ के कांटे और गड्ढे क्या चीज थे। पुलिस वाले हाँफ जाते थे, लेकिन पान सिंह हवा से बातें करते थे। एक बार की बात है, एक इंटरव्यू लेने के लिए एक पत्रकार बीहड़ में आया। उसने पान सिंह से पूछा, दद्दा, आपको मेडल ज्यादा प्यारा है या बंदूक? पान सिंह ने अपनी बंदूक को चूमा और कहा, मेडल ने तो बस तालियां दी, लेकिन इस बंदूक ने मुझे रोटी और इज्जत दोनों दी। यह उस सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा था जिसने एक नेशनल हीरो को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना दिया था। साल 1981। सरकार की नाक में दम हो चुका था। फूलन देवी के सरेंडर की बातें चल रही थीं, लेकिन पान सिंह झुकने को तैयार नहीं थे। मध्य प्रदेश पुलिस ने ठान लिया था, पान सिंह जिंदा या मुर्दा। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लैक। बीएसएफ और पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने चंबल को घेरना शुरू किया। 10,000 से ज्यादा जवान बीहड़ में उतार दिए गए, लेकिन पान सिंह को हराना हथियारों के बस की बात नहीं थी।
इतिहास गवाह है, हर बागी की मौत गोली से नहीं, धोखे से होती है। पान सिंह के गिरोह में ही एक गद्दार छिपा था, मोतीराम। पुलिस ने उसे लालच दिया, पान सिंह का पता बता दे, तुझे माफी मिल जाएगी और इनाम का पैसा भी। मोतीराम का ईमान डोल गया। उसने पुलिस को वो खबर दे दी जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। 1 अक्टूबर की रात पान सिंह गोहद के पास वाले ठिकाने पर रुकेंगे। तारीख थी 1 अक्टूबर 1981। रात का सन्नाटा। पान सिंह और उसके साथी थके हुए थे, वे सो रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मौत ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर ली। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आई, पान सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, हथियार डाल दो। पान सिंह की नींद खुली। फौजी दिमाग ने तुरंत भाप लिया, मुखबिरी हुई है। पान सिंह ने अपनी राइफल उठाई। सरेंडर। पान सिंह मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और फिर शुरू हुआ 12 घंटे का वो खूनी एनकाउंटर। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बीहड़ गूंज उठा। धाएं धाएं धाएं। पान सिंह के साथी एक एक करके मारे जा रहे थे। पानी खत्म हो चुका था, गोलियां खत्म हो रही थीं, धूप चढ़ने लगी थी। अक्टूबर की गर्मी और बारूद का धुआं। पान सिंह एक चट्टान के पीछे छिपे थे। उन्हें गोली लग चुकी थी, खून बह रहा था, लेकिन उस बागी ने हार नहीं मानी। वह आखिरी गोली तक लड़ता रहा। आखिरकार पुलिस की एक गोली सीधी उसके सीने में लगी, वही सीना जिस पर कभी भारत का मेडल सजता था। सूबेदार पान सिंह तोमर मिट्टी में गिर पड़े। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, न ही कोई अफसोस। बस एक सवाल था, इस देश के सिस्टम के लिए। जब पुलिस वाले उनकी लाश के पास पहुंचे तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वह चेहरा शांत था। 50 साल की उम्र में भी उस आदमी ने पूरी बटालियन को पसीने ला दिए थे। पान सिंह तोमर मर गए। अखबारों में हेडलाइन छपी, खूंखार डकैत ढेर। लेकिन सच में क्या वह सिर्फ एक डकैत थे? आज भी जब आप भिडोसा गांव जाएंगे तो वहां के बुजुर्ग पान सिंह का नाम इज्जत से लेते हैं। सोचिए, अगर उस दिन थानेदार ने उनकी रिपोर्ट लिख ली होती, अगर उस दिन कलेक्टर ने उनकी बात सुन ली होती, तो शायद पान सिंह तोमर ओलंपिक में भारत के लिए और मेडल लाते। शायद वो एथलेटिक्स के कोच बनते। लेकिन हमारे सिस्टम ने उनके हाथ में डिस्कस और बैटन छीनकर बंदूक थमा दी थी। पान सिंह की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि बागी पैदा नहीं होते, बागी बनाए जाते हैं। आज चंबल शांत है, लेकिन हवाओं में आज भी उस बाधा दौड़ के धावक की सांसें गूंजती है। एक ऐसा धावक जो अपनी ही किस्मत की रेस से हार गया। मैं हूं सत्यम वर्मा और आप सुन रहे थे एक बागी की दास्तां, क्राइम लाइन रेडियो पर। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सच को आवाज की जरूरत होती है।